हेलो डियर गाइस, होप यू आर डूइंग ग्रेट। लास्ट हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट टेबल। और उस प्रोडक्ट टेबल को हमने क्लासिफाई किया था टू वेज, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड्स। जैसे कि मैंने कहा था कि वो जो प्रोडक्ट टेबल क्लासिफिकेशन है उसको एक टॉपिक में आप कवर नहीं कर सकते, तो आज मजीद उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, फर्दर क्लासिफाई करेंगे प्रोडक्ट टेबल को, और थोड़े से डिफरेंट वेज हैं। लेट्स सी हम इसको कैसे ग्रैब करते हैं इस लेक्चर को। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट टेबल, दिस इज पार्ट 2, बिकॉज पार्ट 1 पहले एक वीडियो में अपलोड हो चुका होगा। सो अब इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे? बाय 3 वेज। नंबर 1 फैमिली, नंबर 2 blocks, and number 3 metals, non-metals and metalloids। और टोटल मिलाएं तो कितने वेज होंगे? 5 ways। So there are 5 ways to classify the product table। If we just talk about the groups or the subgroups in the form of families, families की बेसिस के ऊपर हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? ग्रुप 1A कंस्टिट्यूट करता है एक फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, दिस वन बिलोंग्स टू अ फैमिली दैट इज कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स फॉरन क्वेश्चन जनरेट करता है, व्हाट आर अल्कली मेटल्स? अल्कली मेटल्स वो मेटल्स होती हैं कि जब इनको पानी के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो ये क्या बनाती है? बेस बनाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। यू कैन जस्ट बैलेंस दिस इक्वेशन बाय योरसेल्फ। अब सवाल ये है कि व्हाई दे आर कॉल्ड एज अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स फर्स्ट टाइम अगर इसकी डिस्कवरी की बात करें, सो दे आर कमिंग फ्रॉम प्लांट एशेज। Plant ashes, alkali is basically a term from Arabic, and alkali means these are those metals when they are dissolved in water or they react with water very violently, they give us very strong bases or alkalis। अब आप कहेंगे कि सर आपने इसको अल्कली कहा है, आपने कभी आप बेस कह रहे? So definitely there is a question कि why, what is the difference between alkalis and bases? It's a very interesting question. If the alkalis are water soluble, or we can say that alkalis are always water soluble। तमाम alkalis water soluble होती है, यानी कि ऐसी bases जो water soluble हो हम उनको क्या कहते हैं? alkalis कहते हैं। और ऐसी अल्कलीज जो वाटर ऐसी बेसिस जो वाटर सॉल्युबल ना हो हम उनको सिंपल बेसिस का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, वैसे एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करता हूं, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज वेरी मच सॉल्युबल इन द वाटर। अगर इसको पानी में हल करें, अगर उस बीकर के अंदर अगर आप उसको डिसॉल्व करने की, स्टर करने की कोशिश करें, तो बीकर में इंतहाई जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वेरी हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो दिस इज वेरी मच सॉल्युबल इन द वाटर। लेकिन अगर आप बात करें लाइम वाटर की, CH2 twice, this is partially soluble or very slightly soluble in the water। So this one is not the alkalis, this one is base, both are bases, but this one is alkali and this one is base। This is a perfect base, but this is not alkalis। So this is very much clear difference between alkalis and the bases। So we will discuss it in the later topic as well। So this is called as these are called, group 1 is called as alkali metal। So this constitute a family which constitute sodium, potassium, rubidium, cesium, like that। Similarly, group 2A, they are called as alkaline earth metals, alkaline earth metals। So this alkaline is a combination of two things। One is very much clear from the alkali, that alkaline solution
सोल्यूशन होता है, लेकिन परफेक्टली अल्कली टर्म इसके लिए यूज नहीं कर सकते। अल्कलाइन सोल्यूशन होता है, बेसिस होती है, जैसे मैंने बात की कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। एंड सेकंड थिंग इज दैट दे आर वेरी मच abundant in earth crust। ये जमीन के अंदर से अगर हम मिनरल्स की फॉर्म इसको निकालें, मेटल्स की एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें, तो बेस्ट एग्जांपल आपके सामने प्रेजेंट करो, CaCO3 that is called as limestone that contains calcium। so this is alkaline earth metal, like इसमें कौन सी मेटल्स आती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एक्सेट्रा। so this also constitute a family। why? because they are coming from the earth crust। and the next group that is called as group 7a, which is called as halogens। halogens means they are salt formers, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसी फैमिली जो नमक बनाती है, हम उसको क्या कहते हैं, सॉल्ट। लाइक द बेस्ट एग्जांपल इज हेयरलाइट। कीप इन माइंड formula of heyrite is NaCl। it's an industrial name, yeah, it's a mineral name of the NaCl, halite, 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 NaCl। so this constitute chloride, and a positive one Cl minus 1, so this is chloride। so this is salt। ये वो सॉल्ट है जो सॉल्ट है जिसको हम लोग अपनी रोजमर्रा लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। बट कीप इन माइंड वी कैन नॉट से एवरी सॉल्ट इज एडिबल। अक्सर हमारे माइंड में थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो एडिबल है। नो, दैट इज वेरी मच कंफ्यूजिंग टर्म। अक्सर लोग इसको डिफरेंट तरीकों से एक्सप्लेन करते हैं, बट माय वे इज दैट salt is a combination of two things। the first one is called as cation and the second one is called as anion। ऐसी चीज जो cation और anion के कॉम्बिनेशन से बनती है, हम उसको सॉल्ट का नाम देते हैं। the best example is NaCl, sodium plus 1 that is a cation and a Cl minus 1 that is anion। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन। सिमिलरली पोटेशियम क्लोराइड KCl, K positive 1 Cl minus 1 that is a salt, but that KCl is not edible, keep in mind। so this also constitute a family। fluorides, chlorides, bromides, iodides, so they all are the salt formers। the next family that is called as halogens, so this one was the halogen, this one noble gases। group 8a that are called as noble gases। what are noble gases? helium, neon, argon, krypton, xenon, radon। why these are called as noble gases? because these are least reactive। noble gases are least reactive। एक चीज याद रहे, अक्सर लोग कहते हैं कि ये नोबल गैसेस ये रिएक्ट ही नहीं करती, ये गलत बात है। दिस इज वेरी रॉन्ग टर्म कि हम लोग कभी भी इनको ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती। नो, बिकॉज़ देयर आर सम कंपाउंड्स which exist in nature। फॉर एग्जांपल xenon फ्लोराइड, xenon के फ्लोराइड्स हैं, xenon हेक्साफ्लोराइड है, xenon टेट्राफ्लोराइड है, xenon डाइफ्लोराइड है। so these compound exist, it means that they can react, they have the mixability, उनके अंदर ability है मिक्स करने की दूसरे एलिमेंट्स के साथ, लेकिन अमूमन ये कम से कम रिएक्टिव होती है, लिहाजा हम इनको क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। so this was all about the families। अब हम करते हैं नेक्स्ट तरीके से क्लासिफाई। नेक्स्ट थिंग इज दैट ब्लॉक्स। हाउ वी कैन क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स क्या होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ valence orbitals of an element involved in chemical bonding, elements are classified in the form of blocks। हम ब्लॉक्स को कैसे एक्सप्लेन करते हैं? हम एटम के वैलेंस ऑर्बिटल का उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि आखिर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस जो ऑर्बिटल है वो कहां, कौन सा है, इलेक्ट्रॉन कहां तक एक्सपैंड होगा, किस ऑर्बिटल पे जाकर एंडिंग होगी उसकी।
तो जहां पर इलेक्ट्रॉन की एंडिंग होगी वो इलेक्ट्रॉन जिस भी सबशेल में या ऑर्बिटल में होगा हम उसको क्या कहेंगे, वी कॉल देम एज अ ब्लॉक। फॉर एग्जांपल दिस वन इज कॉल्ड एज एस ब्लॉक। व्हाई वी कॉल देम एस ब्लॉक? एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से, मैं यहां लिख देता हूं 1a and 2a, these are called as s block elements। 1a में कौन सी चीज, जैसे अभी डिस्कस किया अल्कली मेटल्स, और 2a में कौन सा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। 1a अगर ब्लॉक की बात की जाए तो ये जो अल्कली मेटल्स का जो ब्लॉक है हम उसको एस ब्लॉक क्यों कहते हैं, इसको एस ब्लॉक क्यों कहते हैं? लेट्स ट्राई टू राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। सोडियम has atomic number 11। If I just try to write down the electronic configuration, I will write 1s2, 2s2, 2p6, and 3s1. If I just talk about this electron is residing in s orbital or s subshell। इसका मतलब क्या हुआ कि सोडियम का ब्लॉक कौन सा हुआ, s ब्लॉक। Similarly, if I just talk about the magnesium, इसका atomic number 1 electron additional है। If I just talk about this one, so इसका electronic configuration ending number होगी 3s2। It means that magnesium also belongs to the s block। One more thing, अगर हम एक confused state structure create करते हैं, वो कहते हैं सर हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक configuration राइट डाउन करें, जी करते हैं He हीलियम। अगर इसके atomic number that is 2, mass number 4, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2। हीलियम के पास हीलियम का भी ब्लॉक क्या होना चाहिए, s ब्लॉक होना चाहिए, लेकिन हीलियम को कहां रखा हुआ है, p ब्लॉक में। सो याद रहे कि हीलियम की भी कोई स्पेसिफाइड पोजीशन नहीं है पीरियोडिक टेबल में जिस तरह हाइड्रोजन की नहीं। हाइड्रोजन का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट टॉपिक्स में डिस्कस करूंगा, लेकिन हीलियम की जो प्लेस है वो सूटेबल नहीं है पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में आ रहे हैं, एस सबशेल में आ रहे हैं। लेकिन अगर इसका अंदाजा लगाया जाए तो ये किस में पड़ा हुआ है, पी ब्लॉक में, क्योंकि जो नोबल गैसेस है दे बिलोंग टू द पी ब्लॉक। सो वी विल डिस्कस दिस केस फर्दर इन द नेक्स्ट टॉपिक्स। लेकिन याद रहे कि हीलियम की कोई पोजीशन पीरियोडिक टेबल में स्पेसिफाइड नहीं है, सिर्फ इसको नोबल गैसेस में इस वजह से रखा गया है क्योंकि इसकी जो नेचर है वो नोबल गैसेस से मिलती जुलती है, बिकॉज़ दैट इज लीस्ट रिएक्टिव, दैट डज नॉट रिएक्ट। हीलियम के कंपाउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते, ये मोनोटॉपिक मॉलिक्यूल है। So this was about we were talking about s block elements in which I have discussed about that is 1a and 2a. Similarly, p block elements are those elements in which valence electrons are residing in the p subshell or p orbital. For example, if we just talk about aluminium atomic number 13। Let's try to write down the electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p1। It means that the valence electron is residing in p subshell or p orbital। It means that this aluminium belongs to p block element। I hope you understand this one। The next thing is d block elements। The best example is iron, nickel, cobalt, zinc, cadmium। If I just try to write down the electronic configuration for copper has atomic number 29। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की टॉपिक में डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन अगर हम इसको अगर और करें, अगर आप पीरियोडिक टेबल चेक करें या अगर आप पीसीओ सोर्स से चेक करें तो आप देखते हैं कि कॉपर का जो वैलेंस शेल है वो 3d10 और 3d9, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 3d10 और अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन 3d9। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आ रहे हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन d सबशेल में रिसाइड कर रहे हैं। इट मींस दैट कॉपर इज अ d block metal। कॉपर इज नॉट alkali metal, copper belongs to the d block metal। The next thing is f block elements। f block elements जैसे मैंने लास्ट टॉपिक में डिस्कस किया,
जिसमें जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहां रिजाइड करते हैं? f ऑर्बिटल में, f सबसेट कहते हैं। कौन सी कैटेगरीज आती है? लैंथेनाइड्स, द सेकंड वन इज एक्टिनाइड्स, लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। इफ वी जस्ट टॉक अबाउट द एग्जांपल सीरियम का जो वेलेंस इलेक्ट्रॉन है वो f सबशेल में रिजाइड करता है, 5f1 लाइक दैट। सीरियम, neodymium, furthermore elements, uranium, all these elements belong to the f block. I hope so you understand this one. So this was the classification number I think so 4. Yeah, because in the previous lecture I have discussed about 2 classifications, periods and the groups. Today I have discussed about families, taxonomic blocks, and the last thing are called as metals or metalloids and non-metals. How we classify the elements on the basis of metals, non-metals and metalloids. This is another way to classify the metals, to classify the elements in the periodic table. Let's talk about the metals, non-metals, metalloids. This is very huge topic. So I will discuss this thing in the next lectures, individual basis. लेकिन मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता दूं कि periodic table में इन एलिमेंट्स को, किन एलिमेंट्स को मेटल्स कहते हैं, किन को नॉन मेटल्स कहते हैं, रफ सा एक आइडिया हो जाएगा आपको। मेटल्स हमेशा periodic table के एक्सट्रीम लेफ्ट पर लिखी जाती हैं। अगर आप मेरी साइड से देखें तो ये आई थिंक सो दिस वन इज माय राइट and this one is my left, but in your case this one is your like left and this one is your right. अगर आप यहां से देखें तो periodic table इस साइड में देखें तो जो अपर साइड पे जो इस साइड में है वो हमारे पास कौन सी मेटल्स, और जो हमारे पास एक्सट्रीम जो है वो लेफ्ट साइड पे है या आपकी जो है वो राइट साइड पे है, दैट आर कॉल्ड एज नॉन मेटल्स। फॉर एग्जांपल chlorine, these are gases, these are non metals. And if we just talk about metalloids, what are metalloids? Metalloids are those elements which have dual characteristics, metals as well as non metals. ये कहां होती है? ये बी ब्लॉक में अमूमन होती है, कहां पर? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ग्रुप या सिक्स्थ ग्रुप, इनके बॉटम पे पड़ी होती है, ये स्टेयर बनाती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब मैं periodic table शो करूं उसमें स्टेयर केस जो होगा that will represent the metalloids. I hope so this was very fine method to understand the classification periodic table. I hope so you will learn a lot. Thank you very much. Have a nice time. Bye.